हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिंदी 100 मार्क्स कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, याद कर लीजिएगा कि आज जो हम लोग 100 मार्क्स चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट करने वाले। ओके, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर का नाम आप लोगों को पता होगा कि प्रगति और समाज पढ़ने वाले। ओके, प्रगति और क्या है तो समाज। ओके, चैप्टर नंबर 9 है प्रगति और समाज। इसमें से हम लोग इसके 34 क्वेश्चन को कवर करने। ओके, 34 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। याद कर लीजिएगा, ठीक है। 34 क्वेश्चन को 34 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, ये जो चैप्टर है यानी प्रगति और समाज, प्रगति और क्या है तो समाज है। प्रगति और समाज के जो लेखक हैं नामवर सिंह है। कौन है तो नामवर सिंह, याद कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए इसका हम लोग सीरियल वाइज करके ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। जो भी बताएंगे सारे आपको पूछा हुआ मिलेगा, ठीक है नहीं। अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ने के लिए वहाँ पर सब्सक्राइब का बेल आइकन नज़र आ रहा होगा, उसको आप लोग प्रेस करिए, दबाइए उसको, और जल्दी से जल्दी आप लोगों को वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक लास्ट में आपको लाइक करना, ताकि आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में भी अपना मत प्रकट कर दें। ओके, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं। आप लोगों को आंसर भी बताना है, कम से कम आप लोगों को आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर दे देना है। ओके, कमेंट बॉक्स में बता देना है। आप लोगों को पता हो कि सवेरे आप लोगों को सुबह 8 बजे आप लोगों का वीडियो अवेलेबल हो जाता है, ठीक है ना। और 10 का जो वीडियो आपको है 8 बजे शाम को आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है ना। आपको 8 बजे शाम को जो मिलेगा 10 का मिलेगा, 8 बजे सुबह आपको 12 का मिलेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका रूटीन मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो चैप्टर का नाम आप समझ ही गए होंगे कि आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं प्रगति और समाज है, जिनके राइटर जो है लेखक जो है नामवर सिंह है। ओके, ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नहीं, सॉरी गलती हो जाएगा, इसका लेखक कौन है तो नामवर सिंह। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सीधे बढ़ते हैं। 1 नंबर में कह रहा है, 1 नंबर में देखिए कह रहा है कि नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है, बताइएगा। नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है तो बकलम खुद है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बकलम खुद। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है, बताइएगा। नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध हो जाएगा प्रगति और समाज। प्रगति और क्या हो जाएगा समाज हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होने वाला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर। देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है कि चरम वैयिकता ही परम सामाजिकता है कि शीर्षक पाठ की पंक्ति है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो चरम वैयिकता ही परम सामाजिकता है कि शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति जो लिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक किसकी पंक्ति है, प्रगति और समाज का। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 4 नंबर में कह रहा है प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया, बताइएगा। प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो प्रगति और समाज किस निबंध संग्रह से लिया गया, तो वाद विवाद संवाद से। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होने वाला, वाद विवाद संवाद से। ओके, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कह रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो नामवर सिंह का जन्म जो हुआ था जीयनपुर में हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीयनपुर। ओके, ऑप्शन नंबर ए होने वाला राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर की ओर। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। 6 नंबर में कह रहा है कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है, बताइएगा। नामवर सिंह की कौन सी रचना है, इसका राइट आंसर बताइए जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा। तो नामवर सिंह की कौन सी रचना है, तो ये है प्रगति और समाज है। क्या है, प्रगति और समाज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे, बताइएगा। नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो नामवर सिंह के जो गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है कि नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, बताइएगा। नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो किए थे बीएचयू से किए थे। कहाँ से किए थे, बीएचयू से। याद रखिएगा, आप बहुत फेमस है बीएचयू, क्या है फेमस है, बनारस यूनिवर्सिटी। ओके, याद रखिएगा बीएचयू का क्या हो जाएगा, बनारस यूनिवर्सिटी। देखिएगा तो 8 नंबर का आंसर आप लोगों को पता होगा कि बीए और एमए नामवर सिंह ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की है, तो बीएचयू से। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 में क्या कह रहा है। 9 नंबर में कह रहा है कि प्रगति कैसा काव्य है, बताइएगा प्रगति कैसा काव्य है। तो प्रगति जो है ये प्रबंध काव्य है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। प्रगति कैसा काव्य है, तो ये है प्रबंध काव्य है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर को देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर में कह रहा है, आप देख रहे हैं 10 नंबर में कह रहा है कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। यह किस कवि की कविता अंश है, बताइएगा। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो है एक केदार सिंह का है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केदारनाथ सिंह। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है, बताइएगा। आदर्श कहता आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा 11 नंबर का। तो ये जो हो जाएगा प्रबंध काव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रबंध काव्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर में कहता है कि सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है, बताइएगा। सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर बताना है। तो ये जो है मुक्ति बोध है। कौन है इनके रचयिता, मुक्ति बोध है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 नंबर की ओर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 13 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 13 नंबर में आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि सच्चे अर्थों में प्रागीतात्मकता का आधार क्या है, बताइएगा। सच्चे अर्थों में प्रागीतात्मकता का अर्थ क्या है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समाज के विरुद्ध व्यक्ति। ओके, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। ओके, याद रखिएगा। 14 नंबर के में कह रहा है कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे, बताइएगा। इसका राइट आंसर आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। इसके प्रधान संपादक जो थे नामवर सिंह थे। कौन थे, नामवर सिंह। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 15 नंबर में कह रहा है कि 20वीं सदी में प्रागीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ, इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20वीं सदी में प्रागीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ, तो ये कैसे हुआ, रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, रोमांटिक उत्थान के साथ। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर की ओर। देखिए 16 नंबर में क्या कह रहा है। 16 नंबर में कह रहा है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, बताइएगा। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इनको जो मिला 1971 ईस्वी में मिला। कब मिला, इनको जो कविता के नए प्रतिमान के लिए अकादमी जो पुरस्कार मिला कब मिला, 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर में कहता है कि तन गई रीढ़ किसकी कविता, बताइएगा। तन गई रीढ़ किसकी कविता, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो तन गई रीढ़ किसकी कविता, तो ये जो है नागार्जुन की कविता। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में देखिए क्या कह रहा है नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए, बताइएगा। नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए हैं, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है जोधपुर विश्वविद्यालय से। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जोधपुर विश्वविद्यालय से। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिएगा 19 में क्या कर रहा है। 19 नंबर में कह रहा है कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, बताइएगा। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो दूसरी परंपरा की रचना किसकी है, तो यह है नामवर सिंह की। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो प्रलय छाया के कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की ओर, ध्यान दीजिएगा। ओके, 21 नंबर में कह रहा है कि तुलसीदास के रचयिता कौन है, बताइएगा।
तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होने वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 22 नंबर में कह रहा है कि कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? बताइएगा, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? बताइएगा, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है ये जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, तय तो यही था। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग डायरेक्ट 24 नंबर की ओर। देखिएगा 24 नंबर में क्या कर रहा है। 24 नंबर में कह रहा है मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता? बताइएगा, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो मैं तुम लोगों से दूर है किसकी कविता है? तो ये जो है मुक्ति बोध की कविता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? बताइएगा, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 जुलाई 1927 को। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 28 जुलाई 1927 को। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 26 को। कह रहा है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? बताइएगा, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो ये जो है पृथ्वीराज रासो की भाषा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो की भाषा किसकी कविता है? तो नामवर सिंह की कविता। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हम लोग सीधे 27 की ओर। देखिए 27 में क्या कह रहा है। 27 में कह रहा है कि नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? बताइएगा, नामवर सिंह के पीएचडी आपको पता होगा पीएचडी। ओके, प्रोफेसर इसको जो बोलते हैं। नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इनका जो पीएचडी का जो विषय था तो ये जो था पृथ्वीराज रासो की भाषा था। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। ओके, 28 नंबर में कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? बताइए, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राम की शक्ति पूजा किसकी कविता? तो ये जो है निराला का है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है प्रगति और समाज के लेखक हैं। बताइएगा, प्रगति और समाज के लेखक कौन है? तो प्रगति और समाज के लेखक है नामवर सिंह है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन और बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर की ओर। देखिए 30 में क्या कह रहा है। 30 में कह रहा है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? बताइएगा, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक क्या है, तो आप लोगों को पता होगा कि प्रगति और समाज नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया और एक प्रकार का ये क्या है तो निबंध है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर में कह रहा है कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? बताइएगा, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कविता के नए प्रतिमान पर क्या मिला था इन्हें? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किन्हें मिला था? तो नामवर सिंह। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 32 की ओर। कह रहा है कि नामवर सिंह प्रधान संस्थापक थे। बताइएगा, नामवर सिंह प्रधान संस्थापक थे। कहाँ थे प्रधान संस्थापक थे? इसके बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नामवर सिंह प्रधान संस्थापक थे तो ये जो थे आलोचना त्रैमासिक के। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आलोचना त्रैमासिक के। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 नंबर के। ओके, ध्यान दीजिएगा 33 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि कामयानी के अर्थ हैं। बताइएगा, कामयानी के अर्थ कमायनी के के कवि हैं। बताइएगा, सॉरी गलती पड़ रहे हैं। कह रहा है कि कमायनी के कवि हैं। बताइए, कमायनी के कवि कौन है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो कमायनी के जो कवि हैं कौन है? तो ये प्रसाद हैं। कौन है? प्रसाद है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है लिरिक का पर्याय है। बताइएगा, पर्याय का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। ओके, याद रखेगा, जिसको इंग्लिश में सिनोनिम बोलते हैं। कह रहा है कि लिरिक का पर्याय क्या होता है? इसका आंसर बताइए क्या होता है। तो लिरिक का जो अर्थ होता है या पर्याय जो होता है प्रगति होता है। क्या होता है? प्रगति होता है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। अब इस वीडियो में हमको
टोटल 34 के 34 क्वेश्चन को हम आपको कंप्लीट करा दें। ओके, इस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटने वाला। ओके, आपको सब्जेक्टिव भी दिया जाएगा। ओके, अभी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आपको देंगे। ओके, ऐसा नहीं कि इतने में होगा, आपको धीरे धीरे और आपको देते जाएंगे। पहले आपको थोड़ा थोड़ा सारे विषय का चैप्टर वाइज आपको करा देते हैं, इसके बाद आपको मिक्स वाला भी क्वेश्चन कराएंगे। ओके, तो इसी प्रकार से आपको जुड़े रहने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के पास शेयर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना है। ओके, दोस्तों के पास शेयर करना आपका तो फर्ज बनता है। तो चलिए, तो इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।